सेहरे में सजा दूल्हा एकदम से तिनक गया और कहने लगा मुझे ये शादी नहीं करनी है। लड़की के पिता ने लड़के के पैरों के लिए पकड़ लिया और कहने लगे बेटा रिश्ता मत तोड़ो। यदि मेरे द्वार से बारात चली गई तो समाज में मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लड़की आती है और कहने लगी, जो लाल जोड़े में बेटी थी दुल्हन सजी हुई, पिता को समझाती और कहने लगी पिताश्री अच्छा हुआ दहेज के भूखे भेड़ियों के साथ हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा। अरे मुझे इनकी मुफ्त की रोटियों पे पलने की आदत नहीं है, मुझे तो कुछ कर गुजरने की आदत है। और दूल्हा से कहने लगी 1 मिनट के अंदर आप हमारे द्वार से बारात लेके चले जाइए। दूल्हा तो वहां से बारात लेके चला जाता है। पिता कहने लगा बेटी इतना अच्छा रिश्ता था और तुमने ठुकरा दिया। लड़की कहने लगी पिताजी आप रोइए नहीं, मुझे इनकी रोटियों की जरूरत नहीं थी और ऐसे दहेज के लोभियों से रिश्ता जोड़ने से मुझे कुंवारा रहना गवारा है, लेकिन इनसे रिश्ता जोड़ना गवारा नहीं है। नमस्कार प्रिय भक्तों, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। कहानी में आगे सुनने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारा आपके लिए प्राप्त हो। आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए आइए कहानी की ही तरफ ध्यान देते हैं। प्रिय भक्तों, ये कहानी है लखीमपुर के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहती है। 3 भाई बहन हैं। पिता सब्जी बेच करके घर का गुजारा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जो है अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, दिखने में बहुत सुंदर भी थी। लक्ष्मी जब शादी के योग होती है तो पड़ोस के लोगों ने लक्ष्मी के पिता से कहा आपकी बेटी शादी योग हो गई है, कहो तो कोई लड़का बताएं। कहने लगी बताओ। तो पड़ोस के लोगों ने अपने रिश्ता के ही कनेक्शन का एक लड़का बताया। लड़के का नाम है आनंद, सरकारी पुलिस अधिकारी था। तो लक्ष्मी के पिता कहने लगे भैया मेरे पास में इतना धन दौलत नहीं है जो पुलिस अधिकारी लड़के के साथ में अपनी बेटी का मैं रिश्ता जोड़ सकूं। लेकिन जब उन लोगों ने सुना, जवाब दिया एक बार कोशिश तो करके देख लो। कोशिश करने में क्या जाता है। आखिरकार उस पुलिस अधिकारी बेटा के लिए जब बुलाया गया, आनंद ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को पसंद कर लिया। लक्ष्मी के पिता कहने लगे बेटा तुम्हारी कोई डिमांड है? तो उस समय आनंद ने जवाब दिया देखिए मेरी शादी में 30-40 लाख तक की मुझे सौदा मिल सकती है, आप ज्यादा ना कर पाओ, वो हर चीज मुझे दीजिए जो हर लड़के को मिलती है। तो लक्ष्मी के पिता कहने लगे ठीक है बेटा आनंद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भैया हुआ क्या, जो शादी की तारीख फिक्स की गई, लक्ष्मी के पिता ने आखिरकार अपना खेत गिरवी डाल करके एक छोटी सी कार ले ली 5-6 लाख की। द्वार पे लाके जो भी सामान था वो भी रख दिया, गाड़ी भी द्वार पे खड़ी है। बारात आकर के जनवासे पे रुकी है। लड़के ने जैसे ही 4-5-6 लाख की गाड़ी को देखा वो भड़क गया। अरे मेरी शादी में 30 से 40 लाख रुपए की बात चल रही थी और तुम ये सब कर रहे हो। तो लक्ष्मी के पिता कहने लगे बेटा क्षमा करना, मेरी इतनी औकात नहीं है जो 30-40 लाख की मैं आपकी डिमांड पूरी कर सकें। आप जानो मैं बड़ा छोटा इंसान हूँ, सब्जी बेच के अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैंने अपना खेत गिरवी डाल दिया, तब ये गाड़ी लेके आया हूँ
और ये सौदा मैंने इकट्ठी करी है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तो आनंद ने शादी से इनकार कर दिया। जब ये बात लाल जोड़े में सजी दुल्हन को पता चलती है, लक्ष्मी भाग करके अपने पिता के पास में आई और आनंद के सामने खड़ी हो गई। शुक्र है प्रभु का जो तुम्हारे साथ में मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा। अरे मुझे तुम जैसे लालची और दहेज के भूखे भेड़ियों के यहाँ नहीं शादी करनी है। मुझ में तो हुनर है कुछ करने का। 1 मिनट के अंदर आप यहाँ से बारात लौटा के चले जाओ, नहीं तो अभी मैं पुलिस को यहाँ पर बुला के तुम सबको अरेस्ट करा देंगे। आनंद बारात को लेकर के वहां से चला जाता है। इधर प्रिय भक्तों, जो लक्ष्मी थी वो होनहार बेटी थी। उसने 3 साल तक इतनी कड़ी मेहनत करी, बच्चों को कोचिंग देती थी, अपनी पढ़ाई करती थी, घर का काम भी बटाती है, पिता का भी हाथ बटाती है। कहने का मतलब उसने रात दिन एक कर दिया। आखिरकार जब उसने अपनी पढ़ाई इतनी लगन से मेहनत से करी तो एक दिन उसे अपने मेहनत का फल मिल ही जाता है। आखिरकार लक्ष्मी जो है वो PCS अधिकारी बन जाती है और उसी लखीमपुर में उसकी पोस्टिंग होके आ गई, जिस लखीमपुर में जो आनंद सरकारी पुलिस अधिकारी थे। एक दिन जिस थाने में आनंद था उस थाने की शिकायत लक्ष्मी के पास में जाती है। तो लक्ष्मी चेकिंग करने के लिए आती है तो क्या देखा, आनंद को वहां पे पाया। लक्ष्मी ने आनंद को देखा, आनंद ने लक्ष्मी को देखा तो आनंद सिर झुका के खड़ा हो जाता है। आनंद कहने लगा, लक्ष्मी मुझे क्षमा कर दो। लक्ष्मी कहने लगी, काश आनंद अगर तुमने रिश्ता कर लिया होता तो आज मैं तुम्हारे सम्मुख इस पद पे नहीं खड़ी होती, क्योंकि आपने ये सोचा नहीं कि लक्ष्मी भी कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्रिय भक्तों, आज आनंद लक्ष्मी को देख करके अपने दिल ही दिल में बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। तो याद रखना, जो दहेज के भूखे भेड़िया हैं उन्हें सबक सिखाना है, उनसे डट के मुकाबला करना है। जिन्हें VIP गाड़ी चाहिए, VIP बंगले चाहिए, VIP ज्वेलरी चाहिए, अरे इन्हें कुछ मत। लक्ष्मी ने जो किया, यदि आपको उस पे कुछ राय देनी है तो प्रिय भक्तों जरूर कमेंट में हमारे लिए अपनी राय दीजिए। क्या हमारे देश में ये दहेज सही है?